इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। एक सर्कल जिसमें एक कॉर्ड सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। ये कॉर्ड सेंटर पर ये जो एंगल बनाती है ये एंगल राइट एंगल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो एंगल है इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं और ये मुझे राइट एंगल यानी 90 डिग्री दिया हुआ है। इस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस सेंटर से सर्कल को मिला है, ये वाला लाइन भी है, तो रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। बोला गया माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें। देखिए कॉर्ड और सर्कल से जो ये माइनर पार्ट माइनर सेगमेंट बना है इसका एरिया हमसे पूछा गया है। तो आंसर में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। और इस माइनर सेगमेंट का एरिया मैं कैसे निकालूं? आप जानते हैं रेडियस और आर्क से बना सर्कल का पूरा पार्ट सेक्टर है। सेक्टर का एरिया यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर में से आप ये खाली ट्रायंगल का एरिया हटा दें तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया मैं यहाँ किस तरह से निकालूंगा? देखिए नॉर्मली ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर में से हम इस ट्रायंगल का एरिया हटाना चाहते हैं। हाफ बेस साइड से ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लेकिन फिर दोबारा ध्यान दीजिए, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर में थीटा सेंटर एंगल है जो आपको 90 मालूम है, रेडियस 10 है वो भी आपको मालूम है, तो सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा आपका। लेकिन ट्रायंगल की बेस और हाइट, अगर ट्रायंगल का बेस में ए बी बोलूं तो ये बेस मुझे नहीं मालूम, इस पर कोई 90 की लाइन हाइट मुझे नहीं मालूम, तो ऐसे तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन चांस की बात है कि सेंटर एंगल मुझे ये वाला एंगल 90 दिया हुआ है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बेस ए बी की जगह ओ ए ले लूं, बेस अगर मैं ओ ए ले लूं तो ट्रायंगल में कोई भी साइड पहले तो बेस ली जा सकती है और उसके ऊपर जो 90 की लाइन है उसे हम हाइट कहते हैं, यानी यहाँ हाइट ओ बी हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट आप ध्यान देना तभी यूज कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जब सेंटर एंगल 90 हो। तो बेस की जगह आप ओ ए लेंगे तो हाइट उस पर 90 की लाइन ओ बी हो जाएगी। ओ ए और ओ बी दोनों ही रेडियस हैं और दोनों ही 10 है, हमें मालूम है, तो हम इसे पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। थीटा की जगह मेरे पास 90 है। पाई की वैल्यू इस बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 3.14 दी हुई है तो यही पुट करनी है। रेडियस हमारे पास इस सर्कल का 10 है, माइनस ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस ओ ए है, हाइट ओ बी है, तो बेस यहाँ पर रेडियस 10 हो गई, हाइट ओ बी वो भी 10 हो गया। मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 94 ज़ा 360 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 से आप इस नंबर को कैंसिल करेंगे 1.57 आएगा। मैं इस पूरे नंबर में से प्री नंबर या पोस्ट नंबर में से डबल 10 को कॉमन ले लेता हूं। तो डबल 10 आप इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा 1.57 डिवाइडेड बाय 2 माइनस पोस्ट टर्म, माइनस के बाद डबल 10 कॉमन लेने से हाफ बच जाएगा। कैलकुलेशन को और आगे हम बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा बाहर। अंदर एलसीएम लेने पर 1.57 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और मैं इसको सिंपल करूंगा तो 100 इंटू 1.57 में 1 माइनस करने पे 0.57 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 100 की 0.57 से मल्टीप्लाई करोगे 57/2 हो जाएगा। 57 की आप 2 से डिवाइड करोगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसके बाद इसने मुझे इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मुझे मेजर सेक्टर का एरिया पूछा गया है। मेजर सेक्टर ध्यान दीजिएगा कौन सा है? रेडियस से बने, रेडियस और सर्कल की आर्क से बने सर्कल के इस छोटे पार्ट को आप माइनर सेक्टर कहते हैं, जबकि ये दूसरी तरफ जो ये पार्ट है ये हमारा मेजर सेक्टर है। अगर हमें इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है
तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर माइनर हो या मेजर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जिस भी सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, आपको थीटा उस सेक्टर का पुट करना पड़ता है। इस सेक्टर में एंगल थीटा ये बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा पहले आपको ये सोचना है। सोचिए एक पॉइंट पर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, 360 में से नीचे वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मैं 360 में से नीचे वाला एंगल 90 माइनस कर दूं तो इस सेक्टर में जो थीटा है वो मेरे पास 270 आ जाएगा। तो यानी इस सेक्टर में थीटा मेरे पास 270 है, पाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 3.14 दी हुई है और रेडियस हमारे पास 10 है। तो ये सभी हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बस यही ध्यान दीजिएगा, रेडियस और आर्क से बना पार्ट सेक्टर है। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये नीचे वाला पार्ट माइनर सेक्टर है, तो ऊपर वाला पार्ट ये मेजर सेक्टर है। इसका एंगल मैंने 360 में से नीचे वाला एंगल 90 माइनस करके ऊपर वाला एंगल 270 निकाल लिया है। मैं इसे ऑलरेडी पुट कर चुका हूं। अब हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल है, 9 4 से 36, 9 3 से 27, इस तरह से नंबर कैंसिल है। 2 2 जा 4 और 2 157 जा 314, 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो वो मैंने डाल दिया है। तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर 3 इंटू 1.57 की आप डबल 10 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 157 हो जाएगा। डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट होके खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करते हुए 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 471 बाय 2, 471 की आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी मेजर सेक्टर का एरिया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है।